मंगलमूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनवा आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में शत शत नमन। उपस्थित पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, ये संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है। वह गुरु, ध्यान और सत्संग। संत मत में गुरु की बड़ी मान्यताएं हैं। अगर हम अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो गुरु की आवश्यकता है। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे आराध्य देव ने कहने की कृपा किए, जो भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, वे भी गुरु के चरण शरण में गए। गुरुदेव की वाणी में आया, राम कृष्ण सकल अवतारन सेवा तज अहमेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव। कहते हैं भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, वे भी गुरु के चरण शरण में गए। जब भगवान गए गुरु के चरण शरण में, तो हम लोगों को भी उनके चरण शरण में जाने की आवश्यकता है। गुरु करते हैं क्या? तो भक्ति नाव पे ले चढ़ाए, पार करे भव खेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव जी। गुरु महाराज क्या करते? तो भक्ति रूपी नाव पर चढ़ाकर भव सागर से खेकर पार लगाने का काम करते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के चरण शरण में जाते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें कला बताते हैं जो हमारा कल्याण कैसे होगा। गुरु कहते हैं, जो भाई संसार में आए हो, सब दिन संसार में नहीं रहोगे, इसीलिए अपना कल्याण चाहते हो तो अंतर के पथ पर चलो। अंतर के पथ पर चलोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए बाहरमुखी नहीं बनो, अंतर्मार्गी बनो। गुरुदेव कहते हैं अंतर्मार्गी बनिए। जो कोई अंतर्मार्गी बनते हैं तो उनका कल्याण होता है। और गुरु करते हैं क्या? तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु क्या करते हैं? जिस तरह कुंभकार को देखते होंगे, वो जमीन से मिट्टी लाता है और उस मिट्टी में कंकर पत्थर रहता है,
तो उसे बड़े प्रेम से चून करके निकालता है, फिर उस मिट्टी को कूटता है, पानी दे के उसका लौदा बनाता है और फिर उस मिट्टी को चाक पर रखकर घुमाता है, चाक पर रख के घुमाता है। लेकिन देखिए कुम्भकार करते हैं क्या, उस मिट्टी के अंदर में हाथ देकर सहारा देता है और ऊपर से ठोकता भी है। ठोकता इसीलिए है उसमें किसी तरह का खोट नहीं रह जाए। चोट गुरु का ही होता है। जो शिष्य के अंदर जो खोट है, जो शिष्य के अंदर जो कोई दुर्गुण है, वो दुर्गुण हटाने का काम गुरु करते हैं। बड़ा अच्छा कहा, गुरु करते क्या, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। अंतर से सहारा देते हैं और ऊपर से चोट भी देते हैं। गुरु फटकारते भी हैं लेकिन संवारने का भी काम करते हैं। मैंने गुरुदेव के एक प्रवचन को पढ़ा, गुरुदेव कहने कृपा किए, जो हमारे आराध्य देव अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज के यहाँ मुरादाबाद में थे। एक दिन कोई पाठ हो रहा था संतवाणी का और गुरु महाराज ने कहने कृपा की, मैं जब बहुत मेहनत करता था तो कभी कभी आलस आ जाता था, तो गुरुदेव थोड़ा आलस में आ गए तो बाबा देवी साहब देखते हैं तो डांटते हैं और पूछते हैं जो भाई इसका क्या अर्थ होगा। तो गुरु महाराज ठीक ठीक नहीं कह पाए तो बहुत डांटे, बहुत डांटे। तो गुरु महाराज लिखते हैं जब बहुत डांटे तो मुझे अंदर से रुलाई हो रहा था, जो गुरु महाराज इतना डांटे, लेकिन भीतर से कष्ट था। लेकिन एक सत्संगी ने कहा बाबा देवी साहब से, देखिए ये जो लाला जी हैं बाहर से आए हुए हैं, इनका कोई नहीं है, आप इतना इनको क्यों डांटते हैं। तो देखिए गुरु क्या करते हैं। तो परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज ने कहा, देखो मैं चाहता हूँ ये जल्दी अच्छे व्यक्ति बन जाएं, इसमें किसी तरह का दुर्गुण नहीं रहे, इसलिए मैं उनको डांटता हूँ। तो गुरुदेव कहने कृपा की, जब इस बात को मैंने सुना तो मेरा हृदय पसीज गया और आंखों में आंसू आ गया। ये गुरु करते हैं। गुरु भले डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन शिष्य को सतपथ दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए गुरु के चरण शरण में जाने की जरूरत है। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि गुरु को क्या करें, अगर गुरु गोविंद दो मिले, अगर गुरु मिल जाए और गोविंद भी मिल जाए तो प्रणाम किनको करना चाहिए। तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु गोविंद को बताने का काम करते हैं, गोविंद को पहचानने का काम, पहचानवाने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है। बड़ा अच्छा कहा हमारे परम संत बाबा, हमारे महर्षि संत सेवी ब्रह्महंस जी महाराज कहा करते थे, भगवान आपको धनवान बना सकते हैं लेकिन गुणवान और चरित्रवान तो संत सद्गुरु ही बना सकते हैं। इसलिए गुरु के चरण शरण में जाने की जरूरत है। गुरु के चरण शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। गुरु जो हमें युक्ति बताएं उस युक्ति को जीवन में उतारना है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन चाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। जो गुरु ने हमें बताए हैं नाम जप करने के लिए, नाम जप करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। और गुरुदेव कहा करते थे, भोजन छूट जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़ो। अगर भजन छूट जाए तो उस दिन झूरो, पछताओ आज हमसे भजन छूट गया। इसीलिए भजन करने की ज़रूरत है। ध्यान भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम लोगों के बीच पूज्य जन विराजमान हैं, तो हम लोग पूज्य जनों के चरणों में चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु
मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद